सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ आप सबको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा। तो जी हाँ, मेरी बाइक चोरी हो गई और ये हुआ 5 जनवरी को। और पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि इस बारे में वीडियो बनाने को, बट ढेर सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि भाई वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, वीडियो नहीं आ रहा आपका वगैरह वगैरह। तो मैं सोचा कि मुझे बनाना चाहिए वीडियो, और मुझे लगा शायद मेरी इस वीडियो से किसी की हेल्प हो जाए कुछ। जो मैंने गलतियां की वो कोई और ना, आप सब में से या फिर कोई और ना करे। तो हुआ ऐसा 5 जनवरी को, जब मैं पहले तो सुबह जब सो करके उठा तो मेरा एक फ्रेंड आया। उसने बोला कि भाई तेरी बाइक कोई लेके गया है, किसी को दिया है क्या? तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने बोला कि पार्किंग में नहीं है। मैंने गया, मैं चेक किया, पार्किंग में बाइक नहीं थी। फिर मेरी हार्ट बीट तेज होने लगी और फिर मैं ऊपर आया। अब सबसे पहले अपने कीज चेक किया कि दोनों कीज मेरे हैं कि नहीं मेरे पास, लेकिन दोनों कीज थे मेरे कवर में। फिर मेरी हार्ट बीट और तेज होने लगी और फिर तो समझ में नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे ट्रस्ट ही नहीं होता कि नहीं ऐसा कुछ हुआ भी है, क्योंकि पहले कभी लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि 2 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ अपनी मल्टी पे, इसी फ्लैट पे, बट ऐसा कभी हुआ नहीं और समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद जब हम सब मेरे बाकी फ्रेंड्स आए, फिर हम सब पुलिस स्टेशन गए यहाँ विजयनगर थाने पे। तो वहां पे हम गए, उनको बताया, एक ऑफिसर थे, उनको हमने बताया कि सर बाइक चोरी हो गई। तो ऐसे वो स्माइल करके बोलते हैं हाँ चोरी हो गई ना। तो फिर अब क्या, ऐसा करके एकदम हंस के वो बोल रहे हैं। तो वहां पे तो ऐसा समझ आया कि यहाँ तो कुछ उम्मीद रखनी नहीं है, ऐसा समझ में आया जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया। कि फिर उसके बाद वो कंप्लेन भी नहीं कर रहे थे। और पहले तो वहां पे ऐसा कुछ रूल था कि उन्होंने ऐसा बोला कि 5-6 दिन बाद, पहले उन्होंने नॉर्मल कंप्लेन लिखी, फिर 5-6 दिन बाद FIR होगा। और ऐसा वो बोल रहे थे कि हाँ बाइक मिल जाएगी ये वो। बट और फिर उसके बाद 5-6 दिन हो गए, उसके बाद वो FIR कोई नहीं लिख रहा था। और यहाँ तक के साथ 15 दिन अप्रोक्स हो गए थे। और वहां पे फिर वो बुलाकर वहां पे बैठाते थे, 2-2 3-3 घंटे बैठाते थे, बट कंप्लेन वो FIR लिख ही नहीं रहे। फिर एक दिन उन्होंने FIR लिखा लेकिन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। फिर बोले कल आना, कल FIR की कॉपी लेके चले जाना। बट फिर अगले दिन गया तो 2-3 घंटे वो बैठा के रखे हुए हैं। जो नए आ रहे हैं कंप्लेन बाइक चोरी या स्कूटी चोरी के, उनके कंप्लेन लिख रहे हैं, लेकिन मेरे बाइक की कंप्लेन नहीं लिख रहा था उन्होंने। और फिर मेरे एक भैया हैं लक्की भैया, तो लक्की भैया ने बोला कि CM हेल्पलाइन में कंप्लेन कर। तो मैंने CM हेल्पलाइन में कंप्लेन किया। तो फिर वहां से फिर शायद कुछ ऐसा हुआ होगा कि पुलिस स्टेशन से कॉल आया और उन्होंने बुलाया कि क्या क्यों, फिर वहां बुला कर वो पूछ रहे हैं कि क्यों कंप्लेन किया ये वो। और फिर वहां पे FIR लिखने को फिर बोला गया। तो वहां पे फिर बुलाने के बाद वो ऐसा बोल रहे हैं, FIR बिना रिसिप्ट दिए बोल रहे हैं, कॉपी दिए कि कंप्लेन पहले वापस लो फिर FIR मिलेगी। तो हमने बोला कि हाँ ठीक है, पहले हमको रिसिप्ट हमारा FIR होगी तभी हम कंप्लेन वापस लेंगे। तो फिर वो बोले कि पहले फिर वो बोल रहे कि नहीं देंगे, बिना कंप्लेन वापस किए FIR नहीं करेंगे, ये वो कंप्लेन नहीं रजिस्टर करेंगे। और फिर उसके बाद वो वहाँ के TI से बात की उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने हाँ फिर FIR लिखा, हमको रिसीप्ट दी। फिर उसके बाद हमने कंप्लेन वापस लिया CM हेल्पलाइन से। तो यहाँ पर बाइक चोरी होने पे कोई मतलब नहीं। वहाँ पे पुलिस, मैं तो ये बोलूंगा कि इंदौर में जितने रहते हैं लोग, बाइक चोरी के लिए पुलिस से तो कुछ उम्मीद रखे ही ना। किसी को कुछ नहीं पड़ी है। उल्टा आप जाओगे वहां पे, ऐसा पुलिस वाले सब बोलते हैं कि भाई सब कुछ झेला जाता है, बट ये बाइक चोरी की कंप्लेन नहीं झेलाती है वो। तो मुझे लगा नहीं था कि यहाँ से बाइक चोरी हो जाएगी। और जबकि इतने कैमरास वगैरह सब लगे थे, पार्किंग थी, इतने सिक्योरिटी के बाद ही बाइक चली गई, लॉक थी बाइक। तो एक मेरे बगल के मल्टी से वीडियो, एक बुलेट चोरी हो रही थी। तो सुबह 7:30 बजे चोरी हुई थी। मुझे मेरे एक पड़ोस के भैया ने मुझे फुटेज के फोटोज वगैरह मुझे सेंड किए थे व्हाट्सएप पे। तो उसमें मैंने देखा सुबह 7:30 बजे चोरी हो रही थी। वो आए, एक बाइक से आते हैं 2 लोग, मुंह कवर किए थे, अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो मास्क तो सब लोग लगाए रहते हैं, तो किसी को शक भी नहीं होता है अभी के टाइम पे। और फिर वो आते हैं सुबह 7:30 बजे, पार्किंग में जाते हैं और फिर बुलेट ये उसको
उसका लॉक डायरेक्ट करते हैं और फिर उसको ले जाते हैं। और बट वो बुलेट चोरी नहीं हो पाई थी अनफॉर्चुनेटली, कि वहां पे एक नीचे पे एक जिनका घर था सबसे नीचे पे, वो ग्राउंड फ्लोर जिनका घर था, वो अंकल निकल गए थे। तो उनके निकलते वो भाग जाता है और चले वो तुरंत उनके निकलते भाग जाता है। और फिर मैं आपको वीडियो के लास्ट में फुटेज के फोटोज वगैरह दिखाऊंगा। तो यही है, यहाँ पे चोरियां बहुत हो रही हैं। अब पहले तो मैं 1 महीने तक तो, अभी तो सब कुछ सही हो गया है, बट जब चोरी जिस मंथ में हुई तो उसके 1-2 महीने तक तो मैं सदमे में चल रहा था कि क्या है क्या, समझ नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं। वीडियोस बनाने थे, बाइक भी नहीं थी, उसके बाद बाइक की वगैरह दिक्कत भी हो रही थी। और इंश्योरेंस, सबसे बड़ी मेरी गलती, इंश्योरेंस खत्म हो गया था। मेरी तरफ से तो सबको भाई यही एडवाइस है कि भाई आप इंश्योरेंस जरूर करा के रखो। जिस दिन इंश्योरेंस खत्म उसके नेक्स्ट उसी दिन आप इंश्योरेंस रिन्यूअल कराओ, बट कराओ। क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा मुझे बाद में पता चला कि मुझे तो शायद नॉलेज में भी नहीं था, या फिर बहुत लोगों को शायद नॉलेज नहीं रहता है। शायद मेरे कुछ जान पहचान कुछ लोगों को नॉलेज नहीं था कि किसी किसी को लगता है कि एक्सीडेंट में सिर्फ इंश्योरेंस में क्लेम मिलता है, बट शायद चोरी में नहीं मिलता है। तो यही सब बात है भाई, और सिक्योरिटी सब बढ़ा के रखो, क्योंकि यहाँ पे चोरों की सबसे ज्यादा नजर स्पोर्ट्स बाइक में और अच्छी अच्छी बाइकों में सबसे ज्यादा नजर है। तो भाई चैन वगैरह बांध के रखो, ये वो, या फिर कुछ तो सिक्योरिटी बढ़ाओ। जबकि कैमरा लगने के बाद और पार्किंग, बिल्डिंग की पार्किंग, और फिर भी बाइक लॉक, फिर भी बाइक चोरी हो जा रही है, तो फिर और क्या करे कोई। तो ऐसे ऐसे फिर टाइम बीता, फिर धीरे धीरे मैं समझ रहा था चीजों को। फिर घर से भी बहुत कुछ लोगों ने, मम्मी ने भी डांटा कि इंश्योरेंस को लेकर, सिर्फ इंश्योरेंस में, क्योंकि चोरी को तो ये तो कुछ बोल नहीं सकते, वो तो बस सबसे बड़ी गलती इंश्योरेंस मेरी थी, या फिर थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा के रखनी चाहिए थी, बट मैंने नहीं किया ऐसा कुछ। तो मेरी भी थोड़ी गलतियां हैं, और इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप ये सब गलतियां ना करो। इसलिए मुझे लगा कि वीडियो में बनाओ। और फिर धीरे धीरे टाइम बीता और फिर सब सही हुआ। फिर उसके बाद फिर अभी प्लान कर रहा हूँ मैं कि दूसरी बाइक लूँ, और जल्दी बाइक ले तो लूँगा मैं, अभी कोशिश तो है। और अभी तो फिलहाल नई बाइक लेने की नहीं है, सेकंड हैंड बाइक ही लूँगा।